Welcome guys. This is our second video of most important biology questions for NEET 2026. प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए नीट में बायोलॉजी के स्पेशली उनको हम डिस्कस कर गए लास्ट वीडियो। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें भी हम टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सो जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करके आपको पहले आंसर बताना है, देन हम आंसर आपको बताते जाएंगे और कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताना है कि आपके कितने प्रश्न कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। एक्सप्लेनेशन भी हमने साथ ही साथ दे रखी है और उसे आप पढ़ सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। जेनेटिक्स में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा था कि द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यू टू द दिस प्रेजेंस ऑफ द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता ही होगा अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कि जो टेंडेंसी होती है जीन्स की उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिंकेज। सो लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम्स रिड्यूसिंग रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लिंकेज वर्ड आपको याद रखना है विच इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, जो कि ऑफ सेम, यहाँ पे जो लाइन याद रखनी है सेम क्रोमोसोम्स, यानी जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी जो लिंकेज होती है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स, उसको हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ स्पर्मेटो जोआ फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम आपको बता दें कि प्रीवियस है, चाहे 2024 का प्रीवियस ईयर हो या 2022 का प्रीवियस ईयर, एक प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा हुआ है कि जो फॉर्मेशन होती है स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेटोगोनिया, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूड्स बोथ मियोसिस द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स्पर्मो स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। टॉपिक वाइज हम आपको क्वेश्चन करवा गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, उसमें एक टॉपिक आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, कट DNA एट स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है एंजाइम्स को और रिकॉग्नाइज करके एंड कट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोलॉजी से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल पिरामिड से रिलेटेड नीट 2024 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिरामिड से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिरामिड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बायोलॉजी में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो ऑलवेज अपराइट वाला पिरामिड होता है उस इकोलॉजिकल पिरामिड को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, 10% का एक लॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल होता है वो डिक्रीज होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड ट्रांसपिरेशन, यानी जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधों से, जो पानी अलग होने का जो प्रोसेस होता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसमें पूछा गया था लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। सो इसका राइट आंसर, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया कि जो लॉस होता है वाटर का फॉर द, जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है यहाँ पे और पत्तियों में जो आपका स्टोमेटा होता है उसमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं उनसे पानी होता है, वो क्या होता है, पानी का लॉस होता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज नोन एज द दैट प्रोसेस। सो इट इज़ अ वाटर लॉस एट एज अ वेपर मेनली थ्रू स्टोमेटा। जैसे कि हमने कहा कि जो पत्ती पे जो आपके छोटे छोटे छेद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, और उस स्टोमेटा से ही आपका पानी निकलता है। गुटेशन इज वाटर लॉस एज लिक्विड थ्रू हाइड्रोथॉट्स। ठीक है, जो गुटेशन आपका फर्स्ट ऑप्शन था उसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एनिमल किंगडम से रिलेटेड, मैमल्स से। इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स। ओके, सो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंस ऑफ डायफ्राग्राम। ठीक है, मैमल्स हैव एन मस्क्यूलर डायफ्राग्राम सेपरेटेड thoracic एंड एब्डोमिनल कैविटीज एडिंग्स ब्रीथिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेल बायोलॉजी से माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसमें क्या पूछा गया था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड इनटू स्ट्रक्चर्स नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको लग भी गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बेसिस से डीएनए रेप्लिकेशन, यानी जो आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। द एंजाइम्स दैट जॉइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डीएनए लिगेज, ठीक है। सो डीएनए लिगेज सील्स निक्स बिटवीन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडीएस्टर बॉन्ड्स। तो आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे तो उनको भी आपको पता रखना है। अब ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड, इसमें पूछा गया था मलेरियल पैरासाइट मतलब होता है कि जो किसी की बॉडी में रह के, किसी होस्ट की बॉडी में रह के ही अपना जो फूड होता है उसको खाता है। तो द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पोरोजोइट, ठीक है। इन्फेक्टिव स्टेज इंजेक्टेड बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इज स्पोरोजोइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको। ये मॉस्किटो का नाम भी याद रखना है, एनाफिल्स फीमेल, जिसके काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। द क्वेश्चन इज दैट कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है वो रिजल्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, अर्थवर्म से। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया जो सिलिटिलियम क्लिटेलम होता है इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट। तो इसको आपको याद रखना है, ये 14 से 16 सेगमेंट में आपका जो कि ग्लैंडुलर बैंड होता है ये सिचुएटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोडाइवर्सिटी से, हॉटस्पॉट से रिलेटेड। सो इंडिया इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी नेशन। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका करंट से भी रिलेटेड हो जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, ठीक है। 4 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, फर्स्ट वन इज हिमालय, देन इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरलैंड। सुंदरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 आपके हॉटस्पॉट प्लेसेस है। मेरिस्टेम प्लांट एनाटॉमी से रिलेटेड, द मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इन गर्थ ऑफ स्टेम इज। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। इट कॉज द सेकेंडरी ग्रोथ, आपको याद रखना है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, एंजाइम से रिलेटेड। इसमें पूछा गया है जो आपका पेप्सिन जीन होता है एक्टिवेटेड टू पेप्सिन बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन टू एक्टिव पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन ह्यूमन एंसेस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन का जो करेक्ट सीक्वेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका। होमोस हैबिल्स हो, चाहे वो ऑस्ट्रालोपिथेसिस हो या होमो इरेक्टस हो। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बताया गया है जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का जो करेक्ट सीक्वेंस है। जो फर्स्ट होता है अर्लिए, जिन्हें रेमेफिथेकस कहा गया, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया बाईपेडल यानी 2 पैरों पर चलने वाले, देन होमो हैबिल्स आए टूल मेकर जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, देन होमो इरेक्टस आए जिन्होंने आग का आविष्कार सीखा, आग का यूज़ करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोटीन से रिलेटेड है, बायोमोलिक्यूल्स में पूछा गया था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू। आपको याद रखना है ये सारे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है न्यूरल कंट्रोल से, सिनेपस से। इसमें पूछा गया था गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ अ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रिट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो गैप है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इट इज़ द स्पेस अक्रॉस न्यूरो ट्रांसमीटर्स डिफ्यूज फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इकोसिस्टम से, डिकम्पोजिशन से, जिसमें पूछा गया था प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनरलाइजेशन। सो मिनरलाइजेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन वेयर न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल और इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। कुछ ही क्वेश्चन बचे, इसमें पूछा गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन से, हार्मोन्स से रिलेटेड है, विच हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेलाटोनिन। जो आपका मेलाटोनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो
पीनियल ग्लैंड्स होते हैं वो सेक्रेट्स करती है मेलाटोनिन और रेगुलेटिंग सर्केडियन रिदम्स, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है प्लांट किंगडम से, अलगाई से, जिसमें पूछा गया था सेल वॉल ऑफ डायटॉम्स इज मेड ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, ठीक है, सिलिका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलेशन होता है जो बॉडी में ब्लड ग्रुप्स का, उससे रिलेटेड है, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू, सो जो ए बी होता है वो किसको डोनेट कर सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं कि आपका जो ए बी होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी ही, ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। हालांकि ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट बट कैन डोनेट ओनली टू ए बी बिकॉज बोथ ए एंड बी एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन आर बी सी, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी किसी भी ब्लड ग्रुप को ये एक्वायर कर सकता है बट डोनेट सिर्फ ए बी वाले को ही कर सकता है। रीज़न भी काफ़ी नॉर्मल है। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सील डोरमेंसी से पूछा गया था, हार्मोन दैट ब्रेक सीड डोरमेंसी इज नॉन एज, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गिबरेलिन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पे बताया गया इट प्रमोट सीड जर्मिनेशन फॉर मोबिलाइजिंग स्टोर फूड एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जीन थेरेपी, द फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी वॉज परफॉर्म फॉर विच डिसीज, जो पहली जीन थेरेपी थी वो किस डिसीज को लेकर परफॉर्म की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसीज SCID। सो इन 1990 द फर्स्ट जीन थेरेपी वाज परफॉर्म ऑन अ 4-year-old गर्ल विद SCID, ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डेफिशिएंसी और डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, मिनरल न्यूट्रिशन, जिसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक, ऑप्शन नंबर सी is the right answer. It is a micronutrients required in a small quantities, NPK macronutrients, ठीक है। माइक्रो में देखे तो जिंक होगा और मैक्रो में देखे तो आपका जो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि कॉपर रिलीजिंग आयोडीज प्राइमरीली एक्ट बाय, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ठीक है, कॉपर आयोडीज रिलीज कॉपर आयंस दैट सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस इन स्पर्म बाय मैक्रोफेजेस इन द यूट्रस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो स्ट्रैटेजी की बात करें तो आपको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है क्योंकि 95% ऑफ द बायोलॉजी क्वेश्चन कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पे आपको फोकस रखना है 11th और 12th की। देन दूसरी है कि पीवाई की प्रैक्टिस सॉल्व करनी है एटलीस्ट 10 ईयर्स ऑफ पीवाई की, यानी 2015 से 2024 के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है आपको वो सब सॉल्व करना है टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज। नेक्स्ट है आपका जो सजेशन है वो ये है कि हाई वेटेज टॉपिक लाइक जेनेटिक हो या इकोलॉजी हो या ह्यूमन फिजियोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी हो, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करके रखना है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी जो बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं। सो चैनल से जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और आगे आने वाली वीडियोस में नीट के अनदर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लिखा हम बनाने वाले, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश ऑल द बेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो विल डेफिनेटली गेट सक्सेस, वी विल प्रे टू द गॉड। सो थैंक यू।